Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome to NPS official. Students, today we are going to start to solve our chapters exercises. So today we are going to start with the chapter number 1, gaseous exchange. So let's start its multiple choice questions. MCQs number 1, the process of gaseous exchange involves. अब आपने ये बताना है कि गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है। उन चार ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा करेक्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ सी एच बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी, physical movements that take air in and out of the body, getting oxygen from the air and removing carbon dioxide, transport of oxygen by the blood to different parts of the body। अब हमने देखना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। MCQs number 2, most of the gaseous exchange in a leaf occurs through स्टोमेटा, क्यूटिकल, जनरल सरफेस, लेंटिसेल्स। आपको पता है हमारा 90% जो गैशियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, लीव्स यानी कि स्टोमेटा के थ्रू। हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन अ एयर पैसेजवे। आपको पता है कि हमारे पास जैसे 2 लंग्स है इसी तरह हमारे पास 2 ब्रोंकाई हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आगे से उनसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 ब्रोंकाई कितने हैं आपके पास, 2। MCQs number 4, where does the gaseous exchange occurs in humans। गैशियस एक्सचेंज एक्चुअली में होता कहाँ पे है, फेरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में या एल्वोलाई में। जो गैस एक्सचेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो कहाँ पे हो रही होती है, एल्वोलाई में। विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, नेजल कैविटी, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल या डायफ्राम। जो कौन सा स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहा है कि जो एयर को बाहर लेकर जाने में, वो क्या है, डायफ्राम, जो कि आपके एक मस्कुलर शीट है। नेक्स्ट देखिए MCQs number 6, the primary chemical stimulus for breathing is thus concentration of carbon dioxide in blood, oxygen in blood, carbon dioxide in muscles, oxygen in muscles। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। MCQs number 7, point out the false statement about respiration। Gases can easily pass through the walls of the alveoli। Gaseous exchange in lungs is very efficient because lungs provide large surface area। C option देखिए, in emphysema the walls of alveoli break and there is more surface area। Option D, dust particles can damage the lung by irritating the inner alveoli surface। तो इन चारों में से हमने वो स्टेटमेंट पॉइंट आउट करनी है जो कि क्या है, फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या है, फॉल्स है। MCQs number 8, a disease involving the breakdown of air sacs of the lungs is। ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स किस में होती है, एम्फीसीमा में। इसीलिए तो हमने ऊपर वाली ये स्टेटमेंट क्रॉस की है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। MCQs number 9, which process does not occur in the nasal cavity। अब आपने वो पॉइंट आउट करना है जो कि नेजल कैविटी में काम नहीं होता है। वो इन चारों में से कौन सा है, ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर, वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो नेजल कैविटी के अंदर आपको पता है किसी किस्म की एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से वो ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। MCQs number 10, what type of blood vessels surrounds the alveoli। एल्वोलाई के इर्द कौन से ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, कैपिलरी है, आर्ट्रियोल है या वेन है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका कैपिलरी है, ऑप्शन सी। So students, that was our today's video. Inshallah, in our next video, we'll solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.